ये रिव्यू इस्लामाबाद साउंड की जानिब से पेश किया जा रहा है। शोर बीटा 58A। देखिए, ये कोई बिगिनर्स के लिए बनाया गया माइक्रोफोन नहीं है। ये एक खास मकसद के लिए बनाया गया टूल है, जिसे लाइव साउंड के उन मखसूस चैलेंजेस से निपटने के लिए डिजाइन किया गया है जो अक्सर हाई वॉल्यूम स्टेजेस पर पेश आते हैं, जहां वोकल्स की क्लैरिटी को बरकरार रखना सबसे बड़ा मसला होता है। असल में ये माइक्रोफोन पूरी दुनिया में प्रोफेशनल टूरिंग सर्किट्स और लाइव कॉन्सर्ट्स का एक अहम हिस्सा है। आप इसे हर रात बड़े बड़े स्टेजेस पर देखेंगे, खास तौर पर उन हालात में जहां एक गुलकार को गिटार्स, ड्रम्स और दूसरे ऊंचे आवाज वाले साजों के एक भरे हुए मिक्स में से अपनी आवाज को बाहर निकालना होता है। तो इस माइक्रोफोन को सही मानों में समझने के लिए हम उसकी कोर इंजीनियरिंग से शुरू करेंगे। खास तौर पर इसके पोलर पैटर्न पर बात करेंगे और फिर देखेंगे कि ये चीजें स्टेज पर असल कारकर्दगी में कैसे नजर आती हैं। बीटा 58A को एक स्टैंडर्ड डायनामिक माइक्रोफोन से एक स्टेप अप समझना चाहिए। इसे खास तौर पर उन मसाइल को हल करने के लिए डिजाइन किया गया है जिनका सामना लाइव साउंड इंजीनियर्स को रोज करना पड़ता है, जैसे फीडबैक को कंट्रोल करना और स्टेज पर मौजूद दूसरी गैर जरूरी आवाजों को रिजेक्ट करना। तो ये उन फनकारों और इंजीनियर्स के लिए है जिनको ज़्यादा आउटपुट, बेहतर आइसोलेशन और फीडबैक आने से पहले ज़्यादा गेन की ज़रूरत होती है। ये उन हालात के लिए है जहां एक आम कार्डियोइड माइक्रोफोन स्टेज से बहुत ज़्यादा दूसरी आवाज़ें उठा रहा हो और वोकल की क्लैरिटी ख़राब हो रही हो। और ये जो सारा कंट्रोल है ना, इसका ज़्यादातर इन्हिसार उसकी इंजीनियरिंग के एक बहुत बुनियादी पहलू पर है, और वो है इसका सुपर कार्डियोइड पोलर पैटर्न। देखिए, सुपर कार्डियोइड पैटर्न बहुत ज़्यादा डायरेक्शनल होता है। इसका मतलब यह है कि ये बिल्कुल सामने से आने वाली आवाज़ पर फोकस करता है, जबकि साइड से आने वाली आवाज़ को बहुत सख्ती से रिजेक्ट करता है। अगर आप इसका मुआजना SM58 जैसे कार्डियोइड पैटर्न से करें, तो इसके साइड रिजेक्शन पॉइंट्स, जिन्हें नल्स कहते हैं, वो बहुत गहरे होते हैं। इसी वजह से ये स्टेज पर आवाज़ों को अलग करने में ज़्यादा मौसर है। जरा इस डायग्राम को देखें। आप देख सकते हैं कि इसका पिकअप एरिया सामने की तरफ कितना तंग है। यही चीज गुलकार की आवाज को स्टेज पर मौजूद दूसरे साजों जैसे ड्रम्स या गिटार एम्पलीफायर से अलग करती है। और साइड्स पर ये जो गहरे नल्स नजर आ रहे हैं, ये वो जगह हैं जहां माइक्रोफोन सबसे कम हसास होता है, जो स्टेज ब्लीड को कम करने के लिए इंतहाई जरूरी हैं। तो स्टेज पर इसका अमली मतलब क्या है, खास तौर पर जब फ्लोर मॉनिटर्स की प्लेसमेंट की बात आती है? ये एक बहुत ही अहम नुक्ता है। चूंकि सुपर कार्डियोइड पैटर्न में पीछे की तरफ थोड़ी सी सेंसिटिविटी होती है, जिसे रियर लोब कहते हैं, इसलिए स्टेज मॉनिटर्स को कभी भी माइक्रोफोन के बिल्कुल पीछे नहीं रखना चाहिए। फीडबैक से बचने के लिए उन्हें तकरीबन 60 डिग्री के जाविये पर ऑफ एक्सिस रखना पड़ता है, जो इस पैटर्न के नल पॉइंट्स के साथ लाइन अप होता है। ये इंजीनियरिंग सिर्फ आइसोलेशन के बारे में नहीं है, ये बराह रास्त उस आवाज़ के कैरेक्टर को भी बनाती है जो माइक्रोफोन पैदा करता है। इस फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व को देखें। निचली फ्रीक्वेंसीज में जो रोल ऑफ है, वो प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट को कंट्रोल करने में मदद करता है। यानी जब गुलकार माइक्रोफोन के बहुत करीब गाता है तो आवाज़ में जो भारीपन आ जाता है, ये उसे कम करता है। और ये जो 4 किलोहर्ट्ज़ और 10 किलोहर्ट्ज़ का प्रेजेंस पीक्स हैं, ये वोकल की क्लैरिटी को बढ़ाते हैं, जिससे आवाज़ को क्रैश सिंबल्स और डिस्टॉर्टेड गिटार्स के बीच में से भी साफ सुना जा सकता है। इसके अंदर एक नियोडीमियम मैग्नेट इस्तेमाल किया गया है, जो इसे SM58 के मुकाबले में तकरीबन 4 dB ज्यादा आउटपुट देता है। इस हॉट सिग्नल का मतलब यह है कि मिक्सिंग कंसोल पर प्रीएम्प को कम गेन देनी पड़ती है, जिसका नतीजा कम नॉइज और एक साफ सिग्नल की सूरत में निकलता है। ये अल्फाज इसकी आवाज़ के कैरेक्टर को बेहतरीन तरीके से बयान करते हैं। ये एक ऐसी आवाज़ है जो मिक्स में आगे बैठने के लिए डिज़ाइन की गई है। ये कुदरती वार्मथ देने के बजाय क्लैरिटी और प्रेजेंस पर फोकस करती है, जिससे इंजीनियर को कम EQ के साथ वोकल को नुमाया करने में मदद मिलती है। लेकिन स्टेज पर कारकर्दगी सिर्फ आवाज के बारे में नहीं होती, ये इस बारे में भी है कि आया कोई आला रोजाना की सख्तियां बर्दाश्त कर सकता है या नहीं। इसकी बनावट टूरिंग की हकीकतों को सामने रखकर की गई है। सख्त स्टील की जाली, एक ठोस मेटल बॉडी और एक बहुत मौसर अंदरूनी शॉक माउंट। ये गिरने, नमी और मुसलसल इस्तेमाल को बर्दाश्त करने के लिए बनाया गया है। ये एक ऐसा माइक्रोफोन है जिस पर आप रात बारात भरोसा कर सकते हैं। ये जुमला इसकी मजबूती को बिल्कुल ठीक बयान करता है। ये एक ऐसा आला है जो प्रोफेशनल माहौल में लंबे अरसे तक काबिल एतमाद कारकर्दगी देने के लिए बनाया गया है। इसका अंदरूनी प्यूमेटिक शॉक माउंट सिस्टम मैकेनिकल शोर और वाइब्रेशंस को कैप्सूल तक पहुंचने से पहले ही जज़्ब कर लेता है। इसका मतलब है कि हाथ में पकड़ने पर बहुत कम हैंडलिंग नॉइज पैदा होती है, जो उन गलुकारों के लिए बहुत अहम है जो परफॉर्मेंस के दौरान माइक्रोफोन को स्टैंड से उठाते हैं।
तो अब सवाल ये पैदा होता है कि एक प्रोफेशनल को बीटा 58 का इंतखाब कब करना चाहिए, खासतौर पर जब उसका मुवाजना इंडस्ट्री के दूसरे स्टैंडर्ड यानी श्योर SM58 से किया जाए। ये टेबल उनके बीच के अहम फर्क को वाजे करता है। बीटा 58A का सुपर कार्डियोइड पैटर्न स्टेज पर ज्यादा आइसोलेशन देता है, लेकिन इसके लिए मॉनिटर की पोजीशनिंग ठीक होनी चाहिए। इसका ज्यादा आउटपुट मिक्स में मदद करता है, लेकिन इसकी रोशन आवाज शायद हर गुलकार के लिए मुनासिब ना हो। दूसरी तरफ SM58 ज्यादा वर्सेटाइल है और टेक्निक की छोटी मोटी गलतियों को माफ कर देता है। मुख्तसर ये कि SM58 एक काबिल-एतमाद ऑलराउंडर है जो तकरीबन हर सूरत हाल में काम कर जाता है, जबकि बीटा 58A एक खास परफॉर्मेंस पर मबनी टूल है जो बेहतर टेक्निक के साथ बेहतरीन नताइज देता है और मुश्किल हालात में ज़्यादा कंट्रोल फराहम करता है। इन तमाम तकनीकी पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए आइए इस बात का खुलासा करते हैं कि आखिर ये माइक्रोफोन आज भी प्रोफेशनल लाइव साउंड में अपनी जगह क्यों बनाए हुए है। बीटा 58A की असल ताकत उसकी मखसूस आवाज़, स्टेज पर बेमिसाल कंट्रोल और टूर ग्रेड काबिल एतमादी का मजमुआ है। ये कोई ऐसा माइक्रोफोन नहीं है जो खामियों को छुपाता है, बल्कि ये एक ऐसा आला है जो एक हुनरमंद गुलकार की कारकर्दगी को और निखारता है। यही वजह है कि पेशावर अफराद आज भी इस पर इन्हिसार करते हैं। कि आपने कभी श्योर बीटा 58 को किसी हकीकी लाइव परफॉर्मेंस या स्टेज सेटअप में इस्तेमाल किया है? अपने तजुर्बात नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर करें और ऑडियो आलात के ऐसे ही गहराई से किए गए तज्जियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।